तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का इस नए ब्लॉग में। तो अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और यहाँ पे ये है मेरी पहली मील, ओट मील। इसे मैं खाऊंगा और इसे खाने के बाद मैंने जाना है 10,000 स्टेप्स का अपना कार्डियो करने के लिए। और पता है कल से मेरे कॉलेज भी स्टार्ट हो चुके हैं। विंटर वेकेशन अब खत्म हो चुकी है। तो एक महीने का जो विंटर वेकेशन था वो खत्म हो चुका है। तो शायद कल या परसों से मैं कॉलेज जाना वापस स्टार्ट कर दूंगा। और अब थोड़ा मतलब जो हमारा रूटीन है वो थोड़ा बिजी होने वाला है। पर मैं व्लॉग्स जो है तो कंसिस्टेंसी मैंने बनाई है। आपने देखा होगा, मैंने पिछले एक महीने के अंदर 7-8 व्लॉग बना दिए। इतना मैं कभी नहीं बनाया। अब मैंने कंसिस्टेंसी बनाना स्टार्ट कर दिया व्लॉग्स में और अपने कंटेंट क्रिएशन और यूट्यूब में। तो अब मैं इसे तोड़ना नहीं चाहता हूँ। तो व्लॉग्स वगैरह आते रहेंगे, आप देखते रहना। और बाकी पहले अपनी ये मील खाते हैं और बाकी बातें मैं फिर आपसे आगे करता हूँ। तो पहले मील को करते हैं ख़त्म। तो चलो। अभी मैं अपनी ओट मील खा चुका हूँ और पता है मैंने कार्डियो करने के लिए जाना था बाहर। पर आप सामने मौसम देखो, बारिश का मौसम हो रखा है और बारिश हो रही है यहाँ पे। हल्की हल्की बारिश हो रही है और धीरे धीरे करके मुझे पता है तेज़ हो जाएगी बारिश। तो बाहर तो मैं नहीं जा सकता कार्डियो करने के लिए। मैं सोच रहा था छाता लेके जाऊँ, पर ये बारिश अब काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती जा रही है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मेरे पास या तो एक ही ऑप्शन है बारिश रुकने का, मैं इंतज़ार करूँ फिर कार्डियो करने के लिए जाऊँ। नहीं तो मैं क्या करूँगा, अपने कमरे में ही कार्डियो करूँगा। और हवा भी काफ़ी तेज़ चल रही है। तो मुझे यही लग रहा है बेस्ट ऑप्शन यही है कि मैं कमरे में अपने कार्डियो करूँ। तो देखते कैसा होता है। अभी मैं चलता हूँ अपने दूसरे कमरे पे और वहाँ कार्डियो करता हूँ। और मुझे यही लग रहा है बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि अगर बाहर जाऊँगा तो मैं भीगूँगा और बारिश का पता नहीं हो कब तक रुकेगी। और मुझे कार्डियो करना ही है तो कमरे में ही करते हैं। तो अभी मैं आ चुका हूँ अपने दूसरे कमरे में और मैं अब क्या करूँगा, मैं यहाँ से वहाँ तक बस कंटिन्यूस चलता रहूँगा। और मैं तब तक चलता रहूँगा जब तक मेरे 10,000 स्टेप्स पूरे नहीं हो जाते। क्योंकि मैंने अभी आपको जैसे दिखाया कि बाहर बारिश हो रही है और बारिश की वजह से मैं बाहर जा नहीं सकता कार्डियो करने के लिए। और मतलब मैं सोच रहा था पहले कि रुक जाऊँ, पर बारिश का कुछ भरोसा नहीं हुई। काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है और बारिश पता नहीं कब तक चलती रहे, उतना मैं टाइम मेरा वेस्ट ही हो रहा है। तो इससे बढ़िया मैं कमरे में ही चलूँगा। चलना ही तो अपने स्टेप्स ही तो पूरे करने, तो कहीं भी चलो, कमरे में चलो, बाहर चलो, क्या फ़र्क पड़ता है। और ये पता मुझे सबसे बढ़िया तरीका लगता है, क्योंकि अगर कभी मौसम ख़राब हो जाता है आपके यहाँ पे, बारिश हो जाती है और आप बाहर नहीं जा सकते हो कार्डियो करने के लिए, तो अपने कमरे में आप चल लो, तो वही आपका कार्डियो हो जाएगा। और जब तक आपके जितने भी स्टेप्स आपका गोल रहता है वो हिट कर लो अपने कमरे में ही। और मैं कभी कभी ऐसे ही करता हूँ, जैसे मेरा कभी बाहर जाने का मन नहीं करता और मैं कोई यूट्यूब पे वीडियो देख रहा हूँ या कोई मूवी देख रहा हूँ या कोई एनीमे देख रहा हूँ, तो मैं ऐसे ही देखते देखते बस चलता रहता हूँ। कान में हेडफोन लगा लेता हूँ और मूवी भी देखते रहता हूँ। जो भी मैं वीडियो देख रहा हूँ वो देखता रहता हूँ और साथ में अपना कमरे में कार्डियो वगैरह कर लेता हूँ। तो दो काम एक साथ हो जाते हैं। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हो, बहुत अच्छा तरीका है। अपने स्टेप्स ही तो पूरे करने हैं, वो फिर चाहे बाहर जाके करो या कमरे में करो। पर मैं कमरे में आपको नहीं बोलूँगा, क्योंकि कमरे में मुझे पता है आप लोग बहुत ज़्यादा आलस हो जाओगे एक जगह पे चलते चलते। बाहर ऐसा है कि आप हवा चलेगी, ताज़ी फ्रेश हवा भी आप कंज्यूम करोगे और अलग अलग आपको नज़ारे दिखेंगे बाहर। पर कमरे में आपको एक जैसा ही नज़ारे दिखेगा, तो आप बोर हो सकते हो। बाकी अगर कभी ऐसा जैसे बारिश वाली सिचुएशन आ जाते तो वहाँ आप ऐसा कर सकते हो। और अपना कार्डियो करते हैं अभी 10,000 स्टेप्स। और फिर उसके बाद मैंने जाना है ग्रोसरी का सामान लेने के लिए। तो अपना कार्डियो करते फटाफट कंप्लीट। तो फिर चलो। तो अभी मैं अपना कार्डियो कर चुका हूँ और अब मैंने जाना है मार्केट। अब कुछ ग्रोसरी का सामान ख़त्म हो रखा है और मेरी जो मील्स वगैरह बनाने हैं वो भी ख़त्म हो रखा है। तो वो सामान लेके आते हैं मार्केट से और फिर अपनी मील्स बनाते हैं। तो चलो सामान लेके आते हैं। बाहर बारिश का भी यहाँ से आपको दिख नहीं रहा होगा, पर बाहर बारिश भी हो रही है हल्की हल्की। चाहते हैं भीग ना जाऊँ मैं नहीं चाहता कि मैं बीमार पड़ूँ, जैसे अभी कुछ दिन पहले हो रखा था। मैं नहीं चाहता वापस हूँ। तो जल्दी जाते हैं और अपना सामान लेके आते हैं मार्केट से। तो फिर चलो।
तो ये है सारा ग्रोसरी का सामान जो मैं अभी मार्केट से लेके आया हूँ, और मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या क्या है। तो यहाँ पे ये है चिकन ब्रेस्ट, इसमें इस थाली में चिकन ब्रेस्ट है, और यहाँ पे स्वीट पोटैटो, और ये है अंडे, और इसमें बीन्स और पालक हैं। और अंकल ने कॉम्प्लीमेंट्री में थोड़ा सा नींबू और धनिया भी अपनी तरफ से डाल दिया था, तो बहुत अच्छे अंकल थे वो। और यही है बस सारा ग्रोसरी का सामान जो ख़त्म हो रखा था, और मैं इसे लेके अभी आ चुका हूँ। तो अभी मैंने चिकन बनाना है, और फिर अपनी दूसरी मील करेंगे चिकन और राइस, तो उसे बनाते हैं और फिर बाकी बातें मैं आपसे आगे करता हूँ। पहले अपनी मील बनाते हैं, तो फिर चलो। तो यहाँ पे ये मैंने 70 ग्राम बीन्स है, इनको मैंने छोटे छोटे पीसीज में काट के रख रखा है। और यहाँ पे ये है चिकन, इसमें मैंने हल्दी डाल रखी है और बस नमक डाल रखा है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो इसे मैं खाऊंगा। और मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो तो उसका ये फ़ायदा होता है कि आप कुकिंग करना सीख जाते हो, और सीख भी जाते हो, और आपको सीखना पड़ता ही है, क्योंकि कब तक आप किसी के भरोसे अपना खाना बनवाओगे। और मान लो अगर आप अपना फूड एकदम ट्रैक करके बना रहे हो और एकदम आप वैसा बनाना चाहते हो अपना फूड, तो मम्मी के भरोसे या किसी और इंसान के भरोसे कैसे बना लोगे। आपको अपना खाना और अपना फूड खुद बनाना सीखना पड़ेगा, कुक करना आपको सीखना पड़ेगा। तो मैंने 10th से जिम स्टार्ट कर दिया था, और मैं तब से अपना फूड खुद ही बनाते आ रहा हूँ। तो मैं जब टिफ़िन में भी अपना फूड और अपनी मील्स ले जाता था, तो मैं खुद उठ के बनाता था। तो और खुद ही बनाता था अपनी सारी मील्स, और 10th से करता आ रहा हूँ मैं। तो सोच लो मुझे लगभग 3 साल से ज़्यादा हो चुके हैं अपना फूड खुद बनाते बनाते। तो ये चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी अगर आप बॉडी बिल्डिंग और जिम वगैरह में और एक अच्छी फिजिक बनाना चाहते हो, क्योंकि आपको अपना फूड का आइडिया खुद ट्रैक करना पड़ेगा, और आपको खुद ही पता होता है कि आपको कितना चाहिए, सामने वाले को नहीं पता होता। अगर आप उसे बता भी दोगे तो वो कुछ ना कुछ गलती करेगा। तो खुद ही अपना फूड कुक करना सीखो। और ये अपनी मील है, इसको मैं बीन्स को इसमें डालूंगा और फिर इसको बॉईल करने के लिए रखूंगा। तो 10 मिनट में ये बॉईल हो जाएगा मेरा चिकन, और फिर उसे हम खाएंगे। तो मैं इसको इसमें डाल देता हूँ। तो ये यहाँ पे मेरी मील हो चुकी है रेडी, और ये मेरी दूसरी मील है। तो इसमें मैं बता देता हूँ, जिन्होंने मेरे व्लॉग्स देखे होंगे उन्हें तो पता ही होगा कि इसमें क्या है, पर मैं आपको फिर बता देता हूँ। इसमें है 200 ग्राम वाइट राइस, 150 ग्राम चिकन ब्रेस्ट, और 70 ग्राम बीन्स। और आप कमरे में देख सकते हो लाइट जा रखी है। तो इसके लिए मैं यहाँ किचन में वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि यहाँ खिड़की से लाइट आती है तो वीडियो में अच्छा दिखता है, और कमरे में लाइट जा चुकी है। तो वहाँ पे काफ़ी अंधेरा हो रखा है, और अभी इस मील को मैं खाऊंगा, और फिर इसके बाद मैंने प्री वर्कआउट मील खानी है अपनी, और फिर उसके बाद हम जाएंगे जिम। और आज जिम में हमने बैक और रियल डेल्ट ट्रेन करने हैं, तो इसे खाते हैं और फिर अपनी प्री वर्कआउट मील की तरफ चलते हैं। तो फिर चलो। तो ये है यहाँ पे मेरी प्री वर्कआउट मील, मैंने इसे खाना है, और फिर इसके बाद फिर बाकी बातें आपसे मैंने आगे करता हूँ मैं, पर पहले इस मील को ख़त्म करते हैं। तो अभी मैं अपनी प्री वर्कआउट मील खा चुका हूँ, और मेरे हाथ में है ब्लैक कॉफ़ी, और अभी ये गर्म है। तो जब तक ये ठंडी हो रही है तब तक मैं कुछ क्वेश्चंस का जवाब दे देता हूँ, क्योंकि इंस्टाग्राम पे कुछ दिन पहले मैंने एक पोल डाला था, उसमें मैंने आप लोगों को बोला था कि डीएम्स में सवाल पूछने से अच्छा आप मेरे को इस पोल पे अपना जवाब क्वेश्चंस पूछ लो। तो वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस थे जिनको मैंने सिलेक्ट करा है, और मैं उनके जवाब अभी आप लोगों को देता हूँ। तो पहला क्वेश्चन ये है कि ये है लक्की रंगा 07 भाई ने पूछा है कि बीइंग अ स्टूडेंट हाउ यू मैनेज डाइट एंड वर्कआउट कंसिस्टेंसी ब्रो। तो कंसिस्टेंसी की बात डाइट और वर्कआउट को लेके ऐसी है कि मैंने 14 साल की उम्र में जिम ज्वाइन कर लिया था। उस टाइम मैं 10th में नया नया ही था, मतलब 10th की स्टार्टिंग हुई थी मेरी, और 10th से अब मैं कॉलेज का मेरा फर्स्ट ईयर चल रहा है अभी। तो तब से कंसिस्टेंसी मेरी बनी है। मैंने तब से मैं बहुत ज़्यादा सीरियस था जिम को लेके, क्योंकि मैं बहुत स्किनी था। मैं अपनी यहाँ पे फ़ोटो भी लगा दूंगा, मैं बहुत ज़्यादा स्किनी था, मेरा वेट शायद 50 kg था। तो उस वजह से मैंने जिम ज्वाइन करा, और मेरे मन में हमेशा एक मेरे अंदर पैशन थी कि मुझे मसल्स बनाने हैं, मेरे को अपना ड्रीम फिजिक अचीव करना है, अपना वो गोल अचीव करना है। और वो गोल मैं अभी भी ये मानता हूँ कि अचीव नहीं हुआ है, पर जिम मैंने ज्वाइन करा, और फिर उसके बाद मैंने कंसिस्टेंसी बना के रखी कि स्कूल के टाइम पे सुबह सुबह का, जैसे आप सभी को पता है इंडियन स्कूल्स होते हैं जो सुबह सुबह होते हैं एकदम 7 बजे 7:30 बजे। तो मैं सुबह 4 बजे 4:30 बजे उठ जाया करता था अपनी मील्स बनाने के लिए, क्योंकि मैं अपनी मील्स गैप नहीं कर सकता था। क्योंकि स्कूल में आपको पता जब एक बार चले जाते हो तो फिर आप
6-7 घंटे के लिए एकदम स्कूल में ही रहते हो और फिर आप अपनी मील्स बना नहीं सकते हो, तो जो भी आपको करना है अपने टिफ़िन में आपको ले जानी पड़ेगी अपनी मील्स। तो मैं सुबह 4 बजे 4:30 बजे उठता था, अपनी मील्स बनाता था। अपनी मील भी पहले ब्रेकफ़ास्ट भी जो मेरी मील होती थी वो भी सुबह करता था। तो ऐसे करके मैंने कंसिस्टेंसी बनाई है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, हमसे डाइट मैनेज नहीं होती। तो भाई मैंने भी करा है, अपनी डाइट भी मैनेज करी है मैंने, जिम भी मैनेज करा है, पढ़ाई भी मैनेज करी है मैंने, हर चीज़ मैनेज करी है। अगर करने वाली अगर आपके अंदर लगन होगी तो आप सब कुछ कर लोगे। तो बढ़ते दूसरे सवाल की तरफ। तो दूसरा सवाल है इट्स मी जिसन भाई ने लिखा है, कौन कौन सी एक्सरसाइज इफेक्टिवली है चेस्ट के लिए, होल चेस्ट, अपर, लोअर, मिडल, मतलब होल चेस्ट के लिए कौन सी एक्सरसाइज बेस्ट है। तो मैं आपको बताऊँ, एक्सरसाइज एक टूल है, आप कोई भी एक्सरसाइज करो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। और अपर लोअर मिडल का कोई सीन नहीं रहता। अगर आप इंक्लाइन बेंच प्रेस करते हो तो ये ऐसा नहीं है कि वो आपके सिर्फ अपर पैक को ही टारगेट करेगा, वो आपके होल चेस्ट को टारगेट करता है। बस इंक्लाइन बेंच प्रेस में आप ये कह सकते हो कि उस पर ज़्यादा अपर चेस्ट टारगेट होता है बाकी मसल्स के मुकाबले, पर वैसे वो होल चेस्ट को ही पूरा क्या करता है, हिट करता है। तो बेस्ट मैं आपको बोलूँगा तो मैं अपना चेस्ट जो मैं ट्रेनिंग में एक्सरसाइजेस करता हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैं बेस्ट नहीं बता सकता कि सबके लिए अलग अलग, क्या पता जो एक्सरसाइज मैं करता हूँ उसमें आपको फील ना आए, मेरे को फील आता हो, तो अलग अलग उसका होता है। पर मैं आपको अपना बता देता हूँ। मैं इंक्लाइन मूवमेंट से स्टार्ट करता हूँ हमेशा अपनी चेस्ट की एक्सरसाइज, तो वो डंबल प्रेस हो या स्मिथ मशीन में बेंच प्रेस हो तो उससे स्टार्ट करता हूँ मैं। दूसरी मेरी फ्लैट डंबल प्रेस रहती है, वो चाहे मैं बारबल से करूँ या डंबल से करूँ। और तीसरी लास्ट में मैं कोई भी एक फ्लाई मूवमेंट करता हूँ, चाहे वो पेग डेक फ्लाई हो या फिर केबल फ्लाइज हो। और मैं डिप्स करता हूँ, मेरे को चेस्ट में वेटेड डिप्स करना बहुत ज़्यादा पसंद है। वेटेड मूवमेंट में जैसे बैक वाले दिन भी मैं वेटेड पुलअप्स करता हूँ, तो वेटेड वाली एक्सरसाइज जो बॉडी वेट के साथ वेट अटैच करता है वो एक्सरसाइज भी मैं करता हूँ। तो डिप्स के भी मैं 2 सेट करता हूँ जस्ट टू इन्जॉय, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इन्जॉय करता हूँ डिप्स करना। तो ये मेरा चेस्ट का वो है। अगर आप इसको अपनी ट्रेनिंग में डाल सकते हो, अगर आपको अच्छा लगे तो आप उसको करके देख लो। बाकी ऐसी कोई बेस्ट एक्सरसाइज नहीं होती, सारी एक्सरसाइजेज एक टूल है। बस मैटर क्या करता है कि आप उसमें अपनी इंटेंसिटी हिट कर रहे हो, आपकी इंटेंसिटी अच्छी खासी उसमें आपने मेंटेन करी है, आप अपना फेलियर हिट कर रहे हो, वो मैटर करता है। ये कोई भी एक्सरसाइज करो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हर एक्सरसाइज मसल ग्रोथ आपका करवा देगी। बस आप अपना फेलियर हिट कर रहे हो उस एक्सरसाइज में और अपनी इंटेंसिटी को आपने अच्छा खासा मेंटेन करके रखा है अपने सेट्स में, अपनी एक्सरसाइजेज में, तो वो मैटर करता है। तो बढ़ते तीसरे सवाल की तरफ। तो तीसरा सवाल है तनिष गोला का, और तनिष गोला ने पूछा है अर्ली मॉर्निंग लाइक 7 AM प्री वर्कआउट डाइट। तो मतलब प्री वर्कआउट मील पूछना चाह रहे हैं भाई, मैं समझ गया। तो मैं आपको बता देता हूँ कि प्री वर्कआउट मील आप क्या ले सकते हो सुबह सुबह। अगर आप सुबह सुबह जाते हो तो मेरा जो है, मैं भी सुबह बीच में जाने लग गया था, पर अब मेरे कॉलेज खुल गया तो अब मैं वापस से शाम को शिफ्ट हो चुका हूँ। पर सुबह सुबह मैं आपको बोलूँ तो मेरे हिसाब से एग वाइट्स, आप एक एग वाइट सॉरी एक होल एग और 3 एग वाइट्स ले सकते हो, और साथ में 100 ग्राम स्वीट पोटैटो। ये आप अपने वर्कआउट से 1 घंटा पहले खाओ और फिर उसके बाद जिम जाओ, आपको एनर्जी भी रहेगी, क्योंकि स्वीट पोटैटो में आपको कार्ब्स मिल जाएंगे और अंडे में आपको फैट्स और प्रोटीन मिल जाएगा। तो एक ये होल फूड हो गया जिसमें आपको तीनों न्यूट्रिएंट, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं। तो ये मेरे हिसाब से बेस्ट प्री वर्कआउट मिल रहेगा। तो यही था आज के सवाल, तीनों जो मैंने चूज़ करे और जो आप लोगों ने पूछे। और भी अगर आपको कोई सवाल पूछना हो या कुछ भी आपको हो तो ये इस वीडियो के कमेंट में डाल दो, नहीं तो इंस्टाग्राम पे। और अगर आपको और भी कोई सवाल पूछना हो, कोई भी आपको मन में क्वेश्चन है डाइट को रिलेटेड, एक्सरसाइज को रिलेटेड, या किसी भी चीज़ को, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, जिम से रिलेटेड, बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड, तो आप वो पूछ सकते हो। इस यूट्यूब जो ये ब्लॉग आप देख रहे हो इसकी कमेंट में आप अपने सवाल पूछो। इंस्टाग्राम पे आप मुझे डीएम करो, ये मेरी आईडी है @kesav_meher85, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। यहाँ पे आप मुझे फॉलो करो, मुझे डीएम में अपने सवाल पूछो। मैं आगे ब्लॉग्स में, क्योंकि अब मैं हर 2-3 दिन में एक ब्लॉग डाल दिया करता हूँ, तो उसमें मैं आपके सवालों को कवर करूँगा और उसका आंसर दिया करूँगा। तो यहाँ पे आप अपने सवाल पूछ सकते हो। और यही था बस आज के सवाल। और बस अब अपनी ब्लैक कॉफ़ी मेरी ठंडी हो चुकी है, इसे पीता हूँ मैं, फिर उसके बाद मैं निकलूँगा जिम के लिए। और आज जिम में हमने बैक एंड रियर डेल्ट्स ट्रेन करने, तो मैं इसको ख़त्म करके आपको मिलता हूँ फिर सीधा जिम में। और मैंने 7.5 kg की प्लेट अटैच करी यहाँ पे, और लास्ट टाइम 8 रैप्स आए थे। देखते हैं इस बार कितने रैप्स आते हैं।
Took a swing at a wrecking ball and I prayed for my downfall, and I found a way to reconcile, 'cause in my heart it's not worthwhile. It's a bloody battlefield where some go down, others heal. In the end it's all the same. All you can do is play the game. Oh, do we say goodbye? Refuse to question why. I'm sad to say I'm sorry, so lie. Pretend that you're okay. Swear that you will stay. Keep trying for one day. I'm sick of all these lies. Don't care if I capsize. There's nothing left for me to hide. Don't wanna live a lie. Too many lows, too many highs. Too many things to criticize. And so I leave it all behind. Don't wanna live a lie. Life kept spitting at my feet and forced me down a dead-end street, when all I had went up in flames, burning only dark remains. I cover up every part of my skin, oh, 'cause I don't like the person within. Oh, I know I'm the one to blame. All I can do is take the shame. Oh, do we say goodbye? Refuse to question why. I'm too sad to say I'm sorry, so lie and pretend that you're okay. Swear that you will stay. Keep trying for one day. Whoa, I'm sick of all these lies. Don't care if I capsize. There's nothing left for me to hide. Don't wanna live a lie. Too many lows. तो अभी मैं अपनी पोस्ट वर्कआउट मील खा चुका हूँ और अब मुझे काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही है। अब मैं बेड पे लेटूंगा और सीधा घोड़े बेच के सो जाऊँगा, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही है। और वीडियो को भी करते हैं ख़त्म। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो पे एक लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और मेरा गोल है कि ये फरवरी महीना ख़त्म होने से पहले पहले मैं 1000 सब्सक्राइबर्स का अपना गोल अचीव कर लूँ। अभी मेरे 730 कुछ सब्सक्राइबर्स हैं, तो ये फरवरी महीना ख़त्म होने से पहले पहले तो 1000 सब्सक्राइबर्स का गोल तभी अचीव कर पाऊंगा जब आप लोग सपोर्ट करोगे और आप लोग ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहो। मैं ऐसी कंसिस्टेंट होके वीडियो डालता रहूँगा। और अभी मैं हर 2-3 दिन में एक ब्लॉग तो मैं अब डाल रहा हूँ। और अब आप पता क्या कर सकते हो, अब आपके जो भी क्वेश्चन है जिम से रिलेटेड या कोई भी और क्वेश्चन आपके मन में हो जो मुझसे पूछना हो, आप कमेंट में मेरे से पूछ लो। मैं अगले ब्लॉग में उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। और आप डीएम में भी मेरे से पूछ सकते हो। और मैंने इंस्टा पे आज एक स्टोरी भी लगाई थी, तो शायद वो जब तक ये व्लॉग डालूँ तब तक वो स्टोरी हट चुकी होगी। पर इंस्टा पे आप मुझे डीएम करके पूछ सकते हो। मैं व्लॉग्स में, अपने आगे आने वाले व्लॉग्स में आपके क्वेश्चंस का जवाब दे दूंगा और उसको कवर करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि डीएम में ऐसा होता है ना कि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो बहुत लंबे होते हैं, जिनका एक्सप्लेनेशन एक मैसेज में नहीं कर सकता मैं। तो मैं व्लॉग्स में उनको अपनी वीडियोस में यूट्यूब के कवर करने की कोशिश करूंगा और आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो आप पूछ सकते हो बेफिक्र होके, आप जो भी आपके मन में है पूछो। और बाकी वीडियो को करते यही ख़त्म। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखो। पीस आउट, बाय।